अब फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि वोट डालो वोट डालो वोट डालो। वैसे 1 साल में या 4 सालों में एक बार भी फ़ोन नहीं आया किसी का भी। स्वास्थ्य बीमा योजना 25 लाख रुपए की है जो मैं 3 महीने दवाई ली थी मैंने, ठीक है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल से। मेरा 1 लाख कुछ हज़ार का बिल बना है जो फ्री था गहलोत सरकार का। उस चोर ने तो फोन करके नहीं उसको बेचारे को चला के करिए, 40 आदमी उसके तोड़ के आने लिया है। बेईमान तो वो है गहलोत, उसके नाम से सरकार बनाई है। अगर गुर्जर नहीं आते तो एक दिन सरकार नहीं बननी थी। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम वेदराज है। वेदराज जी, क्या लग रहा है अब की बार जिस तरीके से राजस्थान में चुनावी दंगल हो रहा है, आप एक युवा हैं, युवा के हिसाब से अब की बार किसकी सरकार चाहेंगे आप? अब की बार देखो सरकार तो बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी। हाँ, क्या काम आपको बीजेपी के अच्छे लगे? स्टेट में जो बैठा है ना हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो एकदम गुड मैन है। बाकी स्टेट में? हाँ, जो डिस्ट्रिक्ट केंद्र में? केंद्र में जो भी है, लेकिन वो बंदा बिल्कुल सही है। लेकिन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है ना, वो एकदम नो समझ लो, अब फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि वोट डालो वोट डालो वोट डालो। वैसे 1 साल में या 4 सालों में एक बार भी फ़ोन नहीं आया किसी का भी। हमारे गांव में एक हो गई थी, कोई भी एमएलए कोई भी नहीं पहुंचा और आवाज़ जोड़ने जा रहे हैं। मतलब इलेक्शन के टाइम पे कैंपेनिंग करने आ जाते हैं। बनेगी, सड़कें बनेगी, कनेक्शन भी होंगे, सब चीज़ होंगे। अच्छा। फिर ये 4 साल, अगली बार 4 साल आएगी ना, उनमें तो कोई नहीं पूछेंगे। फिर 5 साल आएगी, 5 साल आएगी ना, उस टाइम फिर आ जाएंगे। मतलब चुनाव के टाइम पे वोट मांगने आ जाते हैं, बीच में जनता को पूछते नहीं है। पूछते क्या, कोई काम पर पड़े ना तो फिर पहचानते भी नहीं है। हाँ, तो अब की बार क्या मन बनाया फिर आपने? मैं तो वोट नहीं दूंगा मैं तो। वोट नहीं देंगे? नोटा पे डालूंगा मैं तो। नोटा पे? हाँ, 7 सालों से नोटा पे डाल रहा हूँ। बीजेपी कर रहे हो आप? भाई साहब का? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी। जी वो सर। कह रहे हैं कि जो केंद्र में है, जो नेतृत्व कर रहे हैं मोदी जी, वो सही काम कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ की बात कर ले तो यहाँ के जो विधायक हैं वो काम पर ध्यान नहीं देते हैं जनता की। आपका क्या मत? बात ऐसी है, तो सरकार तो है कांग्रेस की और विधायक हैं बीजेपी के, तो सरकार होती तो वो काम भी करते हैं, ठीक है ना। और फिलहाल वर्तमान में अशोक गहलोत जी का काम 100% में से 80% बोल रहा है राजस्थान के अंदर। वो तो सरकार तो कांग्रेस की ही आएगी। कांग्रेस की आ रही है? कांग्रेस की आएगी, 100% आएगी। बदलाव होता है राजस्थान में तो। बदलाव अब की बार तो बदलाव गया दूर दूर तक। अब के बाद इतिहास रचेगा राजस्थान, इतिहास सब रच रहा है। सर मेरे को नहीं लगता इस तरह की कंडीशन है कि इतिहास रचा जाएगा। मेरे को वही सिचुएशन लग रही है कि अब की बार यहाँ से कांग्रेस आउट होएगी। कांग्रेस आउट है भाई साहब, साफ है। कह रहे हैं कि अब की बार बदलाव की लहर है। और गरीब आदमी और जनता को इतनी रिलीफ नहीं मिली। आज मैं ही बता दूं, मेरे घर पे 2-2.5 हजार बच रहे हैं। राजस्थान से 50 सीट भी नहीं मिल रही। 50 सीट भी नहीं आएंगी भाई साहब। कांग्रेस की। अब इन भाई साहब को मैं जानता नहीं हूँ, तो इनसे आके 3 दिसंबर को मैं मिलूं इनसे, कहाँ पर रहते हैं ये। ऐसा है जो पार्टी देश के हित में नहीं सोचती उस पार्टी को वोट किस लिए देवें हम? देश के हित में क्यों नहीं सोचती भाई साहब? कह रहे राजस्थान की बुरी हालत है। देश के हित में मोदी क्या सोच रहा है? हवा भाई, हर बात को जो पार्टी नेगेटिव पकड़ती है तो पब्लिक क्यों देगी वोट, एक बात बताओ ना। और लोकसभा में तो इनको यहाँ पे तो कुछ सीट मिल भी रही है। लोकसभा में तो सारे कैंडिडेटों की जमानत जब्त हो रही है। सारे कैंडिडेट जो होंगे उनकी जमानतें जब्त। भाई साहब मोदी सरकार में देश की किसी को नहीं पड़ी है, सिर्फ अपने जेब की पड़ी है। आपके जेब की पड़ी है मोदी सरकार में बस। मोदी सरकार जो लीडर है ना, वो भी जेब की पड़ी है। मुझे, मैं तो मजदूर आदमी हूँ साहब, डेली कमा 8 घंटे मजदूरी करता हूँ, जब कमा के लाता हूँ मैं। हाँ, ये बताइए, कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पेपर लीक हो रहे हैं और युवा गवर्नमेंट में होते हैं ये, हर गवर्नमेंट में होते हैं, बीजेपी सरकार में नहीं होते हैं, स्टेट में नहीं होते हैं। साहब तो बीजेपी को छोड़ो ना, कोई और कैपेबल लाइए किसी को। राजस्थान में कानून ऐसा है, जो पेपर लीक होता है उसके सब मापदंड भी होते हैं और कार्रवाई भी होती है, ठीक है ना। और अब बदनाम करने के तो 100 एजेंडा जाते हैं, ये है यहाँ पर गैंग होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो उसका क्या है, उसको तुरंत गिरफ्तार भी होता है 2-4 दिन के अंदर, और फिर कानूनी कार्रवाई भी होती है। देश चलेगा कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, ठीक है ना। अब उसको हवा बना देते हैं। राजस्थान में ये हो कह रहे हैं कि कांग्रेस में 2 गुट हैं और आपस में भिड़ते रहे कि जनता का विकास हुआ। एक ही है, वो तो क्या सचिन पायलट है और दूसरी तरफ गहलोत है। गुट एक ही है, खाली मीडिया है। और हम क्या है, मीडिया, अखबार और सोशल मीडिया तक सीमित है। अंदर क्या और हम पता लग सकते हैं इसका? हम पता नहीं लग सकते इसका। तो वो भी मीडिया नहीं बोला था कि निकम्मा है, नकारा है सचिन पायलट। तो देखो, वो तो देखो कुछ गलती सचिन पायलट से होती, साफ बात करूँ तो, है ना। आज अपना बेटा होता, अगर वो गद्दारी करेगा तो बाप तो कुछ कहेगा। गद्दारी की थी क्या सचिन पायलट ने? बिल्कुल करी थी। क्या गद्दारी? माने सर जाके बैठ गए 14 दिन तक अंदर। अच्छा, आया नहीं, हाथ मिलाया था। उस चोर ने तो फोन करके नहीं उसको बेचारे को चला के करिए, 40 आदमी उसके तोड़ के आने लिया है। बेईमान तो वो है गहलोत, उसके नाम से सरकार बनाई है।
अगर गुर्जर नहीं आते तो एक दिन सरकार नहीं बननी थी। क्या नाम हुआ जी आपका? डॉक्टर अमर सिंह गुर्जर। गुर्जर भाई साहब कह रहे हैं कि सचिन पायलट को धोखा। अगर नहीं होते तो तुम्हारी सरकार बनती नहीं, कांग्रेस की किसी भी कीमत पे नहीं बन रही। और अब बना के देख लेना गुर्जर समाज, अब तुम्हारे को बता देगा कैसे आता है। तुम किसकी तरफ है अब की बार गुर्जर समाज? गुर्जर बीजेपी के साथ। बीजेपी की तरफ भाई साहब। तो सिंगल पर्सन है तो सिंगल पर्सन नहीं, पूरा गुर्जर समाज कसम खाई है देवनारायण भगवान की वहां जा करके मालासा डूंगरी पे, मालासा डूंगरी पे कसम खाई है गुर्जर समाज ने। पूरा समाज एक हो गया है। अब की बार पायलट की भी नहीं मांगेंगे, मानेंगे नहीं पायलट की। पायलट को धोखा मिला। देखो पायलट की नहीं मानेंगे, पायलट अगर कहेगा तो भी नहीं मानेंगे कि आप दे दो कांग्रेस को, तो भी नहीं दे रहे, तो भी नहीं दे रहे भाई साहब। देखो बगावत करी थी सचिन पायलट ने सिंधिया वहाँ भी भाई बीजेपी में चले रहे सचिन में, उससे वहाँ भी छवि खराब है। वहाँ भी छवि खराब। तो ही अपना केरल एक जिले रही कांग्रेस ना वहाँ पर कांग्रेस में रही तो छवि। नाम क्या है? गोविंद सुलानिया। गोविंद जी कह रहे हैं कि छवि खराब है। कह रहे हैं कि भाई साहब सचिन पायलट के नाम पर चुनाव जीते वो। बीजेपी में जाए छवि खराब हो रही। देखो पायलट जी ने 5 साल प्रदेश में मेहनत करी थी, ठीक है ना। वो तो आला कमान तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो। 2.5 साल वाली बात हुई थी, फिर क्यों मुकर गए थे? वो बीच में गद्दारी हो गई थी ना 2.5 साल पहले से। गद्दारी हो गई थी। 2.5 साल पहले नहीं हुई थी, गलत बात है। नाम से सचिन पायलट के चुनाव जीते गए, एक भी गुर्जर समाज ने पायलट के अलावा वोट नहीं दिया। कसम खा के कहा कि हम पायलट के साथ हैं। वो तो 20-21 सीटों पर सिमट गए थे, कह रहे सचिन पायलट के नाम पर वोट मिली। नहीं, मैं सचिन पायलट ने कही थी 5 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद आला कमान तय करती है इसके सीएम कौन बनेगा। चाहे गलत ही तय कर ले वो। नहीं गहलोत क्यों तय करेगा? नहीं, चाहे गलत ही कर ले, गहलोत नहीं कह रहा हूँ मैं, चाहे आला कमान गलत कर दे वो भी सही रहेगा। देखो विवाद कहाँ से हुआ था कि सचिन पायलट ने सिंधिया का क्या हाल होगा। सिंधिया अब है, अब चुनाव परिणाम आएगा ना, सिंधिया कोई वैल्यू नहीं रहेगी मध्य एमपी में। ऐसे ही गहलोत और पायलट की बात करिए ना, सिंधिया पर। सिंधिया आज केंद्र में मंत्री है सिंधिया। आज सिंधिया की जो इज्जत है ना, सचिन पायलट की कुत्ते की बराबर इज्जत नहीं है। सचिन पायलट को मुंह जैसे गाली दी, सचिन पायलट को जी भर के गाली दी इसने गहलोत ने कि बेवफा है, गद्दार है। सुंदर होने से क्या फायदा, सुंदर इस आदमी नहीं होता है। ये तो इतना गद्दार निकला दे, इसके पीठ में बोका है, फिर भी वो बताइए में पड़ा हुआ है। अगर कांग्रेस को बनाए तो किन मुद्दों पर, क्या विकास उन्होंने किया है, क्या प्रदेश में क्या कुछ आपको लगा? विकास तो हर स्टेट में हुआ है, हर तहसील में हुआ है, हर विधानसभा में हुआ है, स्टेट में हुआ है, और हर गरीब घर के अंदर विकास हुआ है। क्योंकि 2-2.5-3 हज़ार रुपये हर महीने बच रहे हैं उसके। बिजली के बिल के नाम पर बच रहे हैं, अन्नपूर्णा फैक्ट्री के नाम पर। और सबसे बड़ी योजना स्वास्थ्य बीमा योजना 25 लाख रुपए की है। जो मैं 3 महीने दवाई ली थी मैंने, ठीक है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल से, मेरा 1 लाख कुछ हज़ार का बिल बना है, जो फ्री था गहलोत सरकार का। अब मैं मजदूर आदमी, 1 साल की कमाई चली जाती है। 5 लाख रुपए केंद्र सरकार का आयुष्मान योजना के अंदर मिल रहा है। 5 लाख रुपए से ज्यादा आज तक किसी के लगे हो तो बता दे, किसी के भी एक भी बंदे के लगे हो यहाँ पे। आयुष्मान योजना में भी उन्होंने नाम बदल दिया। एक बात तो बताओ, 25 लाख का गारंटी बीमा है जो है ना, स्वास्थ्य बीमा का। आज दिल की सर्जरी हो रही है 6.5 लाख रुपए की। इन भाषा को मेरे मोहल्ले में चलो, कोई बात नहीं होती है। 1.5 लाख रुपए से ज्यादा कहीं लग रहे हैं। 1.5 लाख रुपए आज मालवा बदलवा के आ रहे हैं तो 1.5-2 लाख रुपए। अरे कह रहे 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा? 500 रुपए में किसको मिला है? महिला खड़ी है, महिला से पूछता आपको क्या नाम? उज्ज्वला योजना में 10-5 लोगों को मिला है बस। उज्ज्वला योजना में पूरे केंद्र में बनना चाहिए ना उज्ज्वला, उसके अलावा कोई नहीं मिला है। आपको क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति शर्मा है। ज्योति शर्मा जी, आप महिला हैं, आपको मिला है सिलेंडर 500 रुपए की? नहीं मिला मेरे को तो अभी तक। बताओ कार्ड कौन सा आपका? वाला कार्ड है, गेहूँ मिलता है, बीपीएल है या फिर गेहूँ मिलता है, एपीएल ये कार्ड तो मेरा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? दुबात क्यों कर रहा है फिर कह लो, वो दुबात क्यों हो रही है? ये सबको देना चाहिए ना, जब सबके लिए लिखा है 1 करोड़ में। वो तो ये कह रहे हैं ना 500 में सिलेंडर कर दिया, वो तो फिर अगर उज्ज्वला योजना की है वो भी केंद्र की चलाई हुई है। तो गहलोत तो फायदा दे रहा उसका भाई साहब। 500 रुपए में 500 में मिला। इधर आइए थोड़ा, इधर आइए खड़े हो। ये भी गुजर है, ये भी गुजर है, ये भी गुजर है। हम सिखा, ये भी गुजर है भाई साहब, गुजरो भाई साहब। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से आप, अगर हम बात करें, आप महिला हैं, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, क्या आपको कुछ काम लगा है सरकार? मुझको तो सर भी दोनों में से किसी सरकार का काम नहीं लगा, किसी का, ना कांग्रेस का है ना उसका बीजेपी की। क्योंकि आधी महिलाओं के साथ तो वो हो रहा है, आधी के साथ वो हो रहा है। एक पूरी हो रहा है, मतलब कि किसी के साथ पूरा सा हो रहा है। आधी महिलाएं तो रह जाती हैं, भेदभाव, हमको भेदभाव ही हो रहा है दोनों। गहलोत तो मोबाइल दे रहे महिलाओं को, दिए बस, आधी तो रह गई ना आधी महिलाएं। बस बुजुर्गों को दे दे वो मोबाइल, किस काम का बुजुर्गों के?
ये बताओ, वो मोबाइल कौन काम में लेगा? उनके पोते पड़पोते ही लेंगे काम में, बुजुर्ग महिला नहीं ले सकती, छात्राएं चलो ले सकती है, क्या पर्पज से दिया है फिर? जिन महिलाओं के काम आने वाला उनको तो मिला ही नहीं है। आप किसकी सरकार मैं तो किसी की सरकार नहीं चाहती हूँ अभी, किसी की सरकार नहीं चाहती। महंगाई कम होनी चाहिए भाई साहब। 5 रुपए जब वसुंधरा सरकार गई थी 5.5 रुपए यूनिट बिजली थी, आज 11 रुपए यूनिट बिजली चल रही है। ये 100 यूनिट फ्री अब दिए 3 महीने से, 3 महीने पहले कहाँ गए थे ये 100 यूनिट फ्री देने वाले हैं? जब भाई साहब सिलेंडर भी 395 रुपये का था राजस्थान में, ठीक है ना, 2014, अब 1130 रुपये कैसे हो गया? इन भाई साहब से पूछो पहले। देखो नारे नहीं भाई। किसी पार्टी के नारे नहीं, ओपिनियन कर रहे जनता से। अभी जो किट दिया है गहलोत ने, इसमें मिर्ची सड़ी हुई तेल थर्ड क्लास का। गहलोत घर नहीं बन रही है तो गहलोत क्या क्यों दे रहा है फिर? वो गहलोत के घर नहीं बन रही तो ये घटिया माल क्यों दे रहा है वो? इसमें तो ये भी कह रहे हैं कि 500 रुपए सिलेंडर की तो बात हो गई, कह रहे पेट्रोल इतना महंगा क्यों कर रखा है राजस्थान? देखो सर, जो पिछली सरकार थी ना वसुंधरा सरकार, वो कर्ज इतना छोड़ गई थी कि स्टेट को चलाने के, देखो सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह भी चाहिए, ठीक है ना, और मूलभूत सुविधा उनको पैसा भी चाहिए, तो कुछ तो महंगाई थोड़ी करनी पड़ेगी कुछ चीज़ों पर, ठीक है ना, कुछ करनी पड़ेगी सर। बताओ ओपीएस चालू किया है और क्या नाम हुआ? हाँ, मोदी सरकार। नाम क्या हो? मेरा राकेश कुमार। मोदी सरकार ने अग्निवीर चालू किया। बंदा 4 साल तैयारी करेगा, फिर 4 साल के लिए जॉब करके क्या कर लेगा, क्या उखा लेगा? अभी नहीं, आर्मी की जो 4 साल के बाद में एक प्रावधान एक भी है कि आगे सिविल डिफेंस में जा सकते हैं, वो भी बढ़ाया 25%, ओनली 25-75 क्या पकौड़ी बेचेंगे? 25 से 50। नहीं उसने क्रीम निकालने के लिए क्रीम निकालेगा बाद में, छाछ को फेंको, क्रीम निकाल करके उसको दोबारा से नौकरी इससे 50% हो गया है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अरे मेरे भाई अरे सुनिए, तो आप देशभक्त हैं? क्या हुआ? देशभक्त हैं? बिल्कुल देशभक्त। इसके बारे में सोचते हैं? अब ये बताओ। एक मिनट सोचते हैं, सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं। तो क्या अपने हिसाब के लिए सोचेंगे वहाँ पर देश की रक्षा के लिए आप 4 साल तक नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं, पैसे कमाने जा सकते हैं, लेकिन परिवार की भी जिम्मेदारी होती है ना, परिवार की भी जिम्मेदारी होती है ना। 4 साल तक बेरोजगार रह के घूम लेगा वो, इधर उधर भटक लेगा। 4 साल गौरव खंडेलवाल 4 साल तक इधर उधर भटक लेगा, घूम लेगा, आवारागर्दी कर लेगा, मोबाइलों में लग लेगा, सारे दिन नेट पे बैठा बैठा कनेक्शन डाल लेगा, कमेंट डाल लेगा, उसमें 4 साल वेस्ट कर लेगा। लेकिन 4 साल के लिए अपने जीवन को एक मौका नहीं दे सकता कि वो 25% में जाए इंक्लूड हो, वहाँ 4 साल मेहनत करे, उसको 25% में अपने अंदर टैलेंट है तो 25% में इंक्लूड हो, टैलेंट नहीं है तो बाहर जाए, टैलेंट नहीं है तो बाहर जाए। आप अपने आप को 25% में इंक्लूड करो ना, आप अपने आप को 75% में क्यों? नहीं भाई, नहीं आपको खुद को नहीं पता कि आपकी औकात क्या है। आप अपनी औकात 75% में समझते हो, आप ये समझते हो कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। अरे आपके अंदर क्रीम है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो आप 25% में सेलेक्ट होगे ना। आप फेलियर की तरफ क्यों सोचते हो? क्लास में आप किसी भी स्कूल में पढ़े हो, 60 बच्चे रहते हैं, फर्स्ट 2 3 3 रैंक होती है, तो क्या वहाँ भी ये सोचते हो मैम टॉप 3 को प्राइजेस मिलती है, बाकी 57 बच्चे कहाँ जाएंगे? वहाँ भी आप ये सवाल करते हो कि 57 बिल्कुल प्राइज में मिला, आपने स्टेज पे बुलाया 1 को 2 को 3 को, इनकी बात का आंसर मैं देता हूँ। बंदा जो 100% जो जिनका सिलेक्शन होता है, क्या वो रेस नहीं करते? क्या फिजिकल फाइट नहीं करते? क्या उनका हाइट अच्छा नहीं है? क्या उनका चेस्ट 80 to 85 नहीं है? क्या रिटर्न पास नहीं करता? ये किस काबिलियत क्या था? तो क्या जो मेन भर्ती है आर्मी की वो क्या बंद हो गई? ये योजना अलग है भाई साहब। नहीं, ये योजना अलग सभी जल सेना, वायु सेना और थल सेना तीनों में है ये। और अग्निवीर के नाम पर ये बेरोजगारों के लिए धोखा है। और इससे विपरीत गहलोत सरकार ने ओपीएस लागू करके जो बंदा अपना पूरा जीवन देश सेवा में दे रहा है, उसकी पेंशन करके ओपीएस लागू करके अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा। पेपर लीक क्यों हो रहे राजस्थान? पेपर लीक कौन से काल में नहीं हुई है? तो होंगे तो कांग्रेस में नहीं बिल्कुल कांग्रेस में भी होंगे। बिल्कुल नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई। अगर बीजेपी में हो गए या किसी और सरकार में होंगे तो क्या राजस्थान में भी होंगे? सबसे ज्यादा वैकेंसी अशोक गहलोत ने निकाली है। सबसे ज्यादा बच्चों को ज्वाइनिंग अब तक दे रहे थे, अचानक से आचार संहिता लागू। कह रहे हैं 4 साल से 5 साल से जो बच्चे हैं घोषणा करी है, सिर्फ घोषणा, एक भी घोषणा पालन नहीं हुई। इनसे पहले की जो उससे पहले जो गहलोत सरकार आई थी वो घोषणा भी अभी तक पूरी नहीं हुई है।